सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न को बलिहारी वा घट की, जा घट परगट हो, जा घट परगट हो। परम पिता परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है। इस संसार के प्राणियों का कोई भी ऐसा हृदय नहीं है जहां वो प्रभु विराजमान नहीं है, परंतु वो हृदय धन्य है, अर्थात वो व्यक्ति धन्य है जो अपने अंदर स्थित उस परमात्मा का दर्शन कर लेता है, अपने अंदर ही अनुभव कर लेता है। कौन सी चीज सुख देने वाली है उसको हम अच्छा मानते हैं, जो चीज दुख देने वाली है उसको हम बुरा मानते हैं। हम अपने परिवार को देखते हैं, हम अपने रिश्तेदारों को देखते हैं, आज क्या हो रहा है, कल क्या होगा, इन बातों को हम देखते हैं। हमारे सपने हैं, इनको हम देखते हैं। मेरी तरक्की होगी, मेरा बच्चा होगा, मेरी शादी होगी, मेरा ये होगा, मेरा वो होगा, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। ये समझो कि ये जीवन का मैदान है और इस जीवन के मैदान में जगह जगह तरह तरह की इमारतें खड़ी हुई हैं और हम एक जगह खड़े हुए हैं और इन इमारतों को देख रहे हैं। जब हम दुख की इमारत के पास पहुंच जाते हैं तो वो सबसे बड़ी दिखाई देती है और सारी चीजें भूल जाते हैं, और सारी चीजें भूल जाते हैं। ये भी भूल जाते हैं कि दुख का सामना हमने पहले भी किया और उसके बाद दुख चले गया, उसके बाद फिर सुख का समय भी आया और सब कुछ ठीक भी हुआ, आनंददायक हुआ और उससे भी अच्छा हुआ जो पहले हो रहा था। परंतु जैसे ही हम उस दुख की इमारत के पास पहुंचते हैं तो सारी चीजों के लिए अंधे हो जाते हैं, बस वही चीज दिखाई देती है। जब हम सुख की इमारत के पास पहुंचते हैं तो सुखी सुख दिखाई देता और यह भी भूल जाते हैं कि कभी दुख का भी अनुभव किया। इसीलिए तो कहा है कि सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, कह कबीरता दास की कौन सुरे फरियाद। तो अब अगर ये हम बात समझ गए कि इस जीवन के मैदान में ये सारी इमारतें खड़ी हैं और इमारतों को हम देख रहे हैं, तो प्रश्न ये उठता है, प्रश्न इमारतों का नहीं है, प्रश्न इमारतों का नहीं है। सबके जीवन रूपी मैदान में दुख की भी इमारतें हैं और सुख की भी इमारतें हैं। अच्छी इमारतें भी हैं, बुरी इमारतें भी हैं। ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इस संसार के अंदर जिसके मैदान में सारी की सारी इमारतें ना हो। बात सिर्फ यह है कि इस जीवन के मैदान में तुम कहां खड़े हुए हो, कहां से देख रहे हो और क्या दिखाई दे रहा है। तो अगर तुम इस जीवन के मैदान में नीचे खड़े हुए हो तो जो भी तुम देख रहे हो वो सत्य नहीं है, क्योंकि आगे क्या है
कितना बड़ा है ये मैदान, कितनी है इसमें इमारतें, ये तुम देख नहीं पा रहे हो। जो कुछ भी आसपास है वो दिखाई दे रहा है। जब किसी शहर में जाते हैं जहां बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती है ना, तो वही दिखाई देती है आसपास में। बस इधर उसे देखा, जहां सिर इधर किया, इधर किया, इधर किया, बस वही दिखाई देता है। और आगे क्या है, पीछे क्या है, कुछ नहीं दिखाई देता। और संत महात्माओं ने बार बार क्या कहा है। ठीक है, उन्होंने ये उदाहरण न दिया हो कि जीवन का मैदान है और उसमें इमारतें खड़ी हुई हैं, पर उन्होंने एक बात कही है कि अगर तुम इस जीवन के मैदान को असली रूप में देखना चाहते हो, कहां क्या है, तो एक ही जगह है। और वो कौन सी जगह है? वो है हृदय का आंगन, ज्ञान का आंगन, ज्ञान का आंगन। गुरु महाराज जी का आंगन। वहां से अगर तुम देखोगे तो तुम्हें सब दिखाई देगा। कितना बड़ा है ये जीवन का मैदान। और ये भी दिखाई देगा, हाँ, सुख भी है, दुख भी है, सपने भी हैं, सपनों का टूटना भी है। और यह भी दिखाई देगा कि ये मेरी मंजिल नहीं है। ये जितने भी इमारतें खड़ी हुई हैं, इनमें से मेरी मंजिल एक भी नहीं है। मेरी मंजिल कहां है? वो इन सारी इमारतों से अलग एक जगह है, वहां मेरी मंजिल है। पर ये सब तभी दिखाई देगा असली रूप में जब तुम उस आंगन में खड़े होकर के, जो हृदय रूपी आंगन है, ज्ञान रूपी आंगन है, जब वहां खड़े होकर के देखोगे तो सब कुछ दिखाई देगा, सारा का सारा दिखाई देगा। अपने जीवन में उस आंगन में खड़ा होना बहुत जरूरी है। अभी जिस सवेरे मैं चलने लगा तो मेरे को ईमेल आई कि एक प्रेमी, उसको मैं जानता था, उसका शरीर पूरा हो गया। तो उसके परिवार को भी मैं जानता हूं। तो चिट्ठी मेरे को जो आई, ईमेल जो मेरे को पहुंची कि ये हो गया है और कम से कम मैं आपसे बात करना चाहती हूं। तो मैंने उसको कहा कि तुम चिंता मत करो, जो होना था वो हो गया, तसल्ली रखो, तसल्ली रखो। और मैं हूं, अगर तुमको किसी चीज की जरूरत है तो मैं हूं। तो देखो, इस संसार के अंदर जब ऐसा हादसा होता है तो कितना दुख होता है लोगों को, कितना दुख होता है। तो वहां से क्या कहा? मैं खुश हूं, दुखी नहीं, मैं खुश हूं, मुझे आनंद है, कृपा है। क्योंकि ये छोटी सी बात नहीं है। जिस आदमी के साथ ये समझो कि जिंदगी बिताई, और एक दिन वो आदमी चले जाता है,
और कौन सा व्यक्ति नहीं होगा जो अकेलापन नहीं महसूस करेगा अपने जीवन में? अजीब सा, क्योंकि ये इस दुनिया की प्रथा है। और इसी कारण कि थोड़ी सी तसल्ली अगर किसी को मैं दे सकूं ऐसे समय में तो अच्छी बात है, इसीलिए मैंने फोन किया था। उसके लिए दो शब्द जो मैं कहना चाहता था कि तसल्ली रखो, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। परंतु वहां पहले से ही सब ठीक है, पहले से ही मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है, मेरे को कहा जा रहा है कि सब ठीक है, कृपा है, आनंद है, सब ठीक है। ये कब होता है? ये कब होता है? इस बात को समझने के लिए ऋषि मुनियों ने अपनी सारी जिंदगी लगा दी। ऋषि मुनियों ने संसार को त्याग करके जंगलों में बैठ के सारी जिंदगी लगा दी कि उनके पास ऐसा दृष्टिकोण हो। और ये बेचारी शादीशुदा, कोई ऋषि नहीं, कोई मुनि नहीं, पर क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान का दृष्टिकोण है, वही चीज उसको मिल गई। उस समय, ऐसे समय में ऐसा दृष्टिकोण होना, अच्छे नहीं रह जाएंगे, परंतु ऐसा क्योंकि ज्ञान का जो दृष्टिकोण है, ज्ञान का दृष्टिकोण, जब उस दृष्टिकोण से, जब उस दृष्टि से मनुष्य देखता है, जब अपने आप को देखता है, तो क्या पाता है? अपने अंदर वो स्थित स्वरूप जो है उसको जानता है। उससे पहले किस चीज के पीछे आदमी दौड़ता है? परछाई के पीछे, परछाई के पीछे। और जिस दिन तुम उस दृष्टिकोण से देखना शुरू करोगे कि मेरे अंदर भी है, उस दिन तुम बुराइयों को छोड़ दोगे। जो तुम अपने में बुराई देखते हो, इन बुराइयों को छोड़ दोगे, क्योंकि ये सब परछाई का चक्कर जो है, ये सब गलत चक्कर है, ये सब हट जाएगा। फिर प्रकाश का चक्कर चलेगा। और प्रकाश का चक्कर क्या है? कि मेरे अंदर परमानंद है। चाहे कितना भी दुख मेरे आसपास हो, उस दुख के होने के बावजूद भी मेरे अंदर परमानंद है। तब तुमको समझ में आएगा कि ये क्या चीज है। तब तुमको समझ में आएगा कि हृदय मन नहीं, तुम्हारा मन सारे दिन तुमको परेशान करता है, पर खुद कभी परेशान नहीं होता है। समझो, तुम्हारा मन सारे दिन तुमको बहुत परेशान करता है। ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इसको खरीद लो, वहां करना है, उसको फोन करना है, उसको भूल गए, ये भूल गए, वो भूल गए। तुमको परेशान करता है, परंतु खुद परेशान नहीं होता है। कोई ऐसी चीज नहीं है इस संसार के अंदर जो मन को परेशान करे, पर मन तुमको परेशान जरूर करता है।
एक ही चीज है जो मन को परेशान करती है, और वो है ज्ञान का अभ्यास। जब ज्ञान के अभ्यास के लिए आदमी बैठता है, तब उस मन को लगता है कहां जाता है, क्या कर रहा है, कहां जा रहा है। उस समय हृदय मुस्कुराने लगता है। अंदर स्थित हृदय है वो मुस्कुराने लगता है, उसको अच्छा लगता है। आ बैठ, अभ्यास कर, आनंद ले। और जब अभ्यास से मनुष्य उठता है शांत, न परवाह, न चिंता, न कल, न बीता हुआ कल, न परसों, न ऊपर, न नीचे, बस। और वो जो अनुभव है, चाहे थोड़ी देर ही रहे वो जो अनुभव है वो है शांति का अनुभव। क्यों है वो शांति का अनुभव? क्योंकि किसी चीज ने अपने परमात्मा के साथ मिलकर के कुछ क्षण बिताए। इस शरीर में रहते हुए, इस नाशवान शरीर में रहते हुए अविनाशी का अनुभव किया। मोहब्बत, प्यार, असली प्यार कुछ होता ही ऐसा है कि जिससे प्यार है, जब तक उसके साथ है सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, आनंद ही आनंद है। और अगर दुख है तो उस प्यार से दूर होने का, बस सारे दुख सारे सुख उसमें मिल जाते हैं। और मनुष्य को भी अपने अंदर स्थित परमात्मा से ऐसा ही प्यार करना चाहिए कि अगर कोई सुख है तो उसके साथ, और अगर कोई दुख है तो उससे जुदा होने का, बस बस। तब जब ऐसी मोहब्बत हो जाए तब तुम जीना सीखोगे। अभी तो तुम जी नहीं रहे हो जीना तब सीखोगे जब तुम्हारी जिंदगी के अंदर असली मोहब्बत आएगी। असली मोहब्बत, जो एक दिन की मोहब्बत नहीं, 2 दिन की मोहब्बत नहीं, 3 दिन की मोहब्बत नहीं, 4 दिन की मोहब्बत नहीं, ऐसी मोहब्बत कि अगर खुशी है तो उसके साथ, दुख है तो एक ही चीज का, उससे जुदा होना। तब तुम समझ पाओगे कि उस मोहब्बत की खुशबू क्या है, कि श्वास का आना जाना, इस श्वास का आना जाना उस मोहब्बत का पैगाम है। उस मोहब्बत का पैगाम, इस श्वास का आना जाना उस असली मोहब्बत का गाना है। और जब तक तुम इसको समझोगे नहीं, इस बात को जब तक समझोगे नहीं, ज्ञान 4 क्रिया जो तुमको मिली हुई हैं, तुम इनका महत्व नहीं समझ पाओगे। और अगर तुम इनका महत्व नहीं समझ पाए तो तुम गुरु महाराज जी का महत्व नहीं समझ पाओगे। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः
यद्गत्वा न नितन्ते तद्धाम परमं मम। वही जो परम पिता परमेश्वर का परम धाम है, उस धाम में जहां सूर्य, चंद्रमा एवं अग्नि का प्रकाश नहीं पहुंच सकता, उस परम धाम को प्राप्त करने के बाद मनुष्य इस संसार में रहते हुए भी इस संसार के सुख, दुख और मोह माया में लिप्त नहीं हो पाता है।